सार तो केवल भगवान की भक्ति है, जिसे मिल जाएगी वो कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए कहा महाराज त्वद्भक्ता सारवेदिनः भेषजम भक्ति रेवते। भक्ति का ग्रंथ है, बीच बीच में वेदांत का अच्छा वर्णन किया जाएगा। पर ब्रह्मा जी महाराज कह रहे महाराज इसलिए हम तो अतः इसलिए त्वत्पाद कमले भक्ति रेव सदास्तु में। ब्रह्मा जी भी भगवान से कह रहे हैं कि महाराज मेरी तो सदा आपके चरणों में भक्ति बनी रहे, ये मेरी व्यक्तिगत आपसे प्रार्थना है। जो इतना बड़ा देव है, सृजन का देवता, वो देवता भी भगवान से प्रार्थना करता है। एक अंश है ब्रह्म का, ब्रह्मा जी उस ईश्वर के अंश हैं, तृतीयांश हैं, वे भी भगवान से प्रार्थना करते हैं महाराज हमारी तो आपके प्रति सदा भक्ति बनी रहे, ऐसी ही हमारी प्रार्थना है। भगवान ने पूछा होगा कि क्यों भक्ति के संबंध में इतना आग्रह तुम्हारा क्यों है? उत्तर दिया, स्वयं ही कहते हैं ब्रह्मा जी अपने आप ही, अव्यक्त प्रश्न है, मन से हुआ होगा, उत्तर दिया जा रहा है। संसारमय तप्ता नाम भेषजम भक्ति रेवते। संसार के रोगों से तप्त हुए लोगों के लिए अगर कोई औषधि है तो केवल भी है। इसलिए उस औषधि का सेवन करने के बाद संसार की औषधि सेवन नहीं करनी पड़ेगी, ये तो कठिन बात। लेकिन सांसारिक औषधियां तो केवल शरीर के लिए है। शरीर के स्वस्थ हो जाने पर भी व्यक्ति कई बार अस्वस्थ दिखाई पड़ता है। संपत्ति के होने पर भी व्यक्ति बड़ा दुखी दिखाई पड़ता है, क्योंकि किसी चीज का अभाव जब व्यक्ति को खटकने लगता है तो वो विषाद तुरंत अपने अंतर में से प्रकट होता है। अगर रबी की खेती करनी हो तो सब लोगों को कार्तिक मास में अपने खेतों को जोतना होता है। खरीफ की खेती करनी हो तो आषाढ़ मास में लोग अपने खेत को जोतते हैं। लेकिन ये विचित्र बात है कि हमारे और आपके हृदय रूपी खेत में से जब चाहो तब दुख, चिंता और विषाद की खेती जब चाहो तब प्रकट कर सकते हो, देर नहीं लगती उसमें। न मालूम कहां वो प्रसुप्त संस्कार पड़े होते हैं और जिनके कारण व्यक्ति अचानक विषादग्रस्त हो जाता है। ये स्थायी रोग है मनुष्य के जीवन में। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार के जितने लोग हैं, संसारमय तप्ता नाम, और उन रोगों के कारण तप्त होता है व्यक्ति। वैसे भी आप देखते हैं जब ज्वर आता है तो ज्वर में शरीर में उष्णता बढ़ जाती, धीरे धीरे बहुत जलन होने लगती शरीर में। ये संसार का जो रोग है ये भी बड़ी बड़ी जलन देता है, बड़ा ज्वर है ये। लेकिन इसमें कौन सा ज्वर है? गोस्वामी जी महाराज ने, ये रामायण के प्रवक्ताओं से आप श्रवण करेंगे कि चिंता को सांपिन भी कहा है और एक स्थान पर चिंता को ज्वर भी हमारे शास्त्रों ने बताया। वो ज्वर जो चिंता का ज्वर है वो अचानक कभी भी प्रकट हो जाता है। और इसीलिए महापुरुष और संत कहते हैं कि चिंता की समाप्ति करनी हो तो परमात्मा का सतत चिंतन करना चाहिए। चिंतन के द्वारा ही चिंता को नष्ट किया जा सकता है। चिंता को नष्ट करने का कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। या तो आप निश्चिंत हो और परमात्मा के विधान पर पूरी तरह से विश्वास करने लगें, और यदि परमात्मा के विधान पर विश्वास व्यक्ति का सुदृढ़ हो जाए तो भी वो बड़ा निश्चिंत होता है। वैसा ही निश्चिंत होता है जैसा एक छोटा सा शिशु निश्चिंत होता है।